बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और आदि दोस्तों, बज़्म पैगाम ख़त्म नबुव्वत पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान लायक़े सद तबलीग हैं, जिन्होंने ये अज़ीमुश्शान ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में ये महफ़िल सजाई है और इस पर भी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ख़त्म नबुव्वत के सिलसिले में कई कोर्स हैदराबाद के अंदर शुरू कराए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोगों ने उससे इक्तिसाब फैज़ किया और आज इंशाअल्लाह मौजूद मेहमान अपने दस्ते अनवर से उनको असनाद तक़सीम करेंगे। हमारे इस बज़्म के सदर मोहतरम जनाब कारी हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब और इसकी रूह रवां इस बज़्म के मोहतरम मौलाना अल्लामा ग़ुलाम सरवर अमीनी साहब सबसे ज़्यादा लायक़ तहसीन हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो इस तंजीम को लेकर चल रहे हैं, और वो तमाम साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो इनके साथ ताउन कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।
ख़त्म नबूवत का काम हो या नबी की अज़मत का कोई काम हो या दीन की अज़मत का कोई काम हो, इल्म मुस्तफ़ा की तरवीज व इशाअत का कोई काम हो, ये सारे काम इंसान खुद नहीं करता, जिस पर रब की नज़र होती है वही करता है। ये लोग काबिल मुबारकबाद है कि इन पर ख़ास रब की रहमत की नज़र है और मुस्तफ़ा की ख़ास निगाह इनायत है कि इनको चुना है अपने दीन की हिफाजत के लिए और ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मतें अता फरमाए, मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। चूँकि ये महीना आपको पता है, सितंबर का महीना बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस महीने की 7 तारीख़ को मेरे और आपके कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन कादियानियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी और असम्बली के अंदर इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था। इस वजह से पूरे महीने के अंदर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से भी और तमाम अहले सुन्नत की तंजीमों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अशरा ख़त्म नबूवत मनाया और पूरे महीने, बल्कि अशरा नहीं बल्कि पूरे महीने इसके अंदर ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम होते रहे। जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से भी परसों तरस अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ और लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा, पेशावर में हुआ, कोयटा में हुआ, कराची के अंदर मैं परसों था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। इसलिए कि ये तो अहले सुन्नत के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत के कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी को ये एज़ाज़ अता किया कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की थी। हालांकि उस असम्बली के अंदर और दीगर मौलवी भी मौजूद थे, दीगर लोग भी मौजूद थे, लेकिन करारदाद पेश करने की शहादत हासिल हुई है वो अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उन्होंने सब ने मिलकर उस पर दस्तखत किए और बिल-इत्तिफ़ाक़ वो मंजूर हुई, लेकिन शहादत जो मिली वो इमाम नूरानी को मिली। इसलिए हमारा ज़्यादा हक़ बनता है कि हम ज़्यादा महफ़िल सजाएँ इसके बारे के अंदर और अवाम की शऊर को उजागर करें। तो मेरी तकरीर तो आप हज़रात सुनते रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़तीब अहले सुन्नत फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह ताला अलैह की निशानी हैं और उनका तोहफ़ा है ये दिया हुआ। माशाअल्लाह उन्हीं की याद ताज़ा कर देते हैं। ये हज़रत क़िबला साज़दा मोहम्मद हामिद सरफ़राज़ साहब ज़ीदा मजदहू, इंशाअल्लाह इनका असली ख़िताब होगा और जामे ख़िताब होगा। मेरी तो आप हज़रात तकरीर सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, सिर्फ एक पैगाम दूँगा आपको कि देखिए ख़त्म नबूवत का मसला एक ऐसा है कि इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना आम मसला है और इतना अहम मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान तो इंसान जानवरों को भी ये पता दे दिया है कि मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना जो थे वो आखिरी नबी थे। अब अगर कोई इंसान होकर और फिर इस पर बहस करे न माने तो वो समझ लिए जानवर से भी बदतर है वो। और इसके लिए वो वाक़या मैं आपके हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। बनी सुलैम का एक देहाती था, एक एरावी था, वो वहाँ से गुज़र रहा था और उसने एक जानवर को शिकार किया था। वो जानवर शिकार का अपने साथ लेके वहाँ से जा रहा था। मेरे मुस्तफ़ा कायनात के वाली दो जहाँ के बादशाह तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर ने उसको देखा, फरमाया कलमा पढ़ ले, अभी तक इस्लाम नहीं लाया। कहने लगा लात उज़्ज़ा की कसम है मुझे, कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं तुम्हारा। अच्छा क्यों नहीं पढ़ेगा? कहने लगा अच्छा। उसने कहा जब ये पीछे पड़ गए तो जान छोड़ाओ किसी तरह। उसने कहा कि ये मेरे 5 जानवर है जिसका मैं शिकार करके लाया हूं, ये जानवर अगर तेरी गवाही दे देगा कि तू रसूल है तो फिर मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो हदीस मुबारक के अंदर आता है। भाई इतना उसने कहा, मेरे आका ने उस जानवर को इधर आओ। वो जानवर दौड़ता हुआ हुजूर की खिदमत में आया और अल्लाह ने उसको ताकत गोयाई अता की। उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह,
या रसूलल्लाह हाजिर हूं, आपने बुलाया है, मैं हाजिर हो गया। हुजूर ने फरमाया कि तेरा माबूद कौन है, बता तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है। उसने कहा मेरा माबूद वो जात है कि जिसकी आसमानों के अंदर बादशाहत है, जिसकी जमीनों में बादशाहत है, जिसकी जन्नत में रहमत नजर आती है और दोजख में उसकी गजब नजर आता है, वो मेरा माबूद है। फरमाया अच्छा मुझे जानता है मैं कौन हूं? उसने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप सारे जहां के पालने वाले रब के सच्चे रसूल हैं और उसके आखिरी नबी। उसने कहा कद अफलह मन सद्दक़का वक़द ख़ाब मन कज़्ज़बका। या रसूल अल्लाह, जिसने आपकी तस्दीक कर ली वो कामयाब व कामरा हो गया, और जिसने आपकी तकज़ीब की वो दुनिया और आखिरत में रुसवा और दरबा हो गया। बस ये सुनना था। वो इराबी कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ कि आप एक सच्चे नबी हैं। और रसूलुल्लाह आपके इस वाक़े से पहले आपसे ज़्यादा मुझे दुनिया में कोई मबूज़ नहीं था, नफरत करता था मैं आपसे, लेकिन आज के बाद कायनात में सबसे ज्यादा कोई मुझे महबूब है तो आपकी जात महबूब। अधिकाने में इस वाक़े से अंदाजा कीजिए कि जानवरों तक को भी पता था। हुजूर ने फरमाया सिर्फ गवाही दे दे, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना काफी था, लेकिन वो जानवर भी कहता है इन्नका रसूलुल्लाह रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीय्यीन, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के रसूल भी हैं और आखिरी नबी हैं। पता चला जानवरों को भी पता था मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी बनकर आए, इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो अगर आज कोई इंसान होकर और फिर नबी को आखिरी नबी ना माने तो ये समझ लिए कि वो इंसान से बदतर है। असल मसला सिर्फ ये है कि मानते तो हैं, अकल भी है, जिनमें थोड़ी सी अकल है वो समझते भी हैं कि ऐसा पागल आदमी मिर्ज़ा कादियानी जिसको न सीधे का पता न उल्टे का पता, उल्टी जूती सीधे में पहन ले, सीधी जूती उल्टे में पहन ले, एक शेरवानी की जेब के अंदर जनाब गुड़ रखे, एक शेरवानी की जेब के अंदर क्या नाम है ढेला रखे, न उसको ढेला याद है न उसको गुड़ याद रहे, इस्तंजा करते वक्त जनाब गुड़ इस्तेमाल कर ले और खाने के वक्त बजाय गुड़ के ढेला खा ले। ऐसा कोई नबी हो सकता है? और वो भी मेरे नबी के बाद, जिनको अल्लाह ने सारी कायनात का नबी बनाकर भेजा है, उनके बाद तो किसी नबी की जरूरत ही नहीं रहती है। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लोगों को रिश्वत दी जाती है, लोगों को लालच दी जाती है कि हम तुम्हें क्या नाम है वीज़ा दे देंगे, तुम कादियानी बन जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे अच्छी एक खूबसूरत लड़की से, तुम क्या नाम है कादियानी बन जाओ, हम तुम्हारा कारोबार कर देंगे। मुझे याद है कि जब ये सिलसिला यूरोप के अंदर शुरू हुआ और जर्मनी के अंदर जब इनका हेड क्वार्टर बना तो मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब चलना है और वहाँ जाकर इनका मुकाबला करना है, और ये वहाँ मुसलमानों को बहका रहे हैं। चुनाचे मुझे भी साथ लिया और हैदराबाद पाकिस्तान के दीगर उलमा को साथ लिया, हम कायद मिल्लत इस्लामिया के साथ गए। सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप का दौरा फरमाया हज़रत ने पूरे 1 महीने। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया के साथ रहा। जर्मनी क्या और हॉलैंड क्या, हॉलैंड के तमाम शहर क्या, एम्स्टर्डम वगैरह, और इसका यूके के तमाम शहर वगैरह, मैनचेस्टर वगैरह, लंदन वगैरह, इसी तरह फ्रांस के तमाम शहर, जर्मनी के तमाम शहर, बेल्जियम के तमाम शहरों के दौरे किए। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान सिर्फ उनके वीज़े लेकर आ रहे थे, जो अपने दीन और ईमान को चंद ठगों के अंदर बेच रहे थे, कायदे मिल्लत इस्लामिया ने इस जबरदस्त तहरीक चलाई कि उसके बंदों में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग जो है मुसलमान हो गए दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह, और ताइब हो गए कादियानिया से। उन्होंने ठोकर मार दी उनके चंद ठगों के ऊपर, क्या मैं हम ईमान खरीदते हो तुम हमारा, इस एक लड़की के एवज और एक चंद टकों के एवज तुम्हारा ईमान से कीमती चीज कोई नहीं है, हम नहीं अब कबूल करते तुम्हारे दीन को। उन्होंने ठोकर मार दी। अब भी जरूरत इस बात की है कि अगर इस किस्म के लोग जो इनके चालों के अंदर आ रहे हैं, जो ये पैगाम है आज का हमारे इस बज़्म पैगाम ख़त्म नबूवत का, कि ऐसे लोगों को आप बताएं कि खुदा अपने ईमान को ना बेचो, ईमान बड़ी कीमती चीज़ है, ये काम आएगी, तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। ये चंद टके तुम्हारे कब्र में काम नहीं आएंगे जब उनके नकीर कहेंगे आकर मर रब्बुका व मा दीनुका व मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल।
वहाँ तो मेरे मुस्तफ़ा सामने होंगे और हुजूर को देख कर ख़त्म नबूवत का मानने वाला कहेगा यही तो वो हैं जिनको मैं आखिरी नबी माना करता था। और सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, जन्नत का दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। और अगर नहीं माना तो यहाँ तेरे न डॉलर काम आएंगे, न लड़की काम आएगी, न शादी काम आएगी, न तेरी तिजारत ये काम आएगी। अल्लाह के लिए, अल्लाह के महबूब के दीन के लिए ठोकर मार दे इन तमाम चीज़ों को, इन पैसों को। फिर देख अल्लाह ताला कैसी मदद करता है। और जो दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, जो दीन के लिए पैसे ठुकराते हैं, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाता है। और उसका वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दीन की मदद है कि आप क्या नाम है ठुकरा दें इनके से पेशकशों को और दीन पर मजबूती के साथ कायम रहें। फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी रोजी का बंदोबस्त भी कर देता है। बहुत से साथियों को मैं कहता हूँ जो दाढ़ी नहीं रखते साहब, इसलिए कि पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। आजकल तो शर्त रखती हैं मॉडर्न लड़कियां कि हमें तो ऐसा दूल्हा चाहिए कि जो बगैर क्या नाम है दाढ़ी का हो, दाढ़ी मुंडा हो। अरे दाढ़ी रख के देखो, ऐसी लड़कियां जो ऐसी शर्त रखती हैं उनसे निजात मिलेगी। और दीनदार बीवी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अगर है तो नेक और साले बीवी, वो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन कुर्बानी तो दो। तो कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल काम है। हमें चाहिए कि हम कुर्बानी दें, अपने साथियों को समझाएं कि वो उनको समझाएं जाके कादियानियों को जो टन टकों के एवज अपनी ईमान को ख़राब करते हैं कि ईमान को ख़राब न करें। देखें दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाएगा, नौकरी भी अता फरमाएगा, अल्लाह शादी भी अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह, कारोबार भी तुम्हारा चल जाएगा इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि क़ब्र की मंजिल भी आसान होगी और हशर की मंजिल भी आसान होगी। अल्लाह ताला मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद रूहानी की दर्जे बुलंद से बुलंद तर फरमाए, जिन्होंने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकी और इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवाया। वो आपको अक्सर हम वाक़यात बयान करते रहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम था। आज एक असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर करना मुश्किल हो जाती है। हुकूमत पूरा जोर लगाती है कि हमारे जनाब सारे अरकान जमा हो जाएं, उनको बड़ी मुश्किल से घेर घोट के लाया जाता है, फिर भी वो नहीं आते तो उनको पैसे की लालच दी जाती है। लेकिन मेरे कायद की हिकमत अमली देखिए कि उस असम्बली के अंदर दीगर मसाले के लोग भी मौजूद थे और सिकुलर लोग भी मौजूद थे जो मजहब पर तो यकीन ही नहीं रखते। उनके पास भी मेरे कायद गए और लेके गए इस करारदाद पे दस्तखत कराने के लिए। वली खां जैसा उसकी ANP जो थी वो तो एक क्या नाम है एक सेकुलर पार्टी शुमार होती है। आपने जब उसके सामने रखा कि इस पे दस्तखत करो तो उसने दस्तखत करने लगा। नूरानी साहब ने फरमाया पढ़ तो लो, मैंने किस पे दस्तखत कराए तुमसे, लिखा क्या है इसके अंदर। वली खां जैसा कहता है कि अल्लामा नूरानी आप पर हमें अंधा एतमाद है, आप जिसके लिए दस्तखत के लिए कहेंगे हम आंख बंद करके फिर दस्तखत कर देंगे। ये एतमाद था लोगों को, कायदे मिल्लत इस्लामिया का किरदार था उनका, ऐसा साफ और पाक किरदार था कि दुश्मन भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उस किरदार की बुनियाद पर उन्होंने एक वाहिद होकर और पूरी असम्बली को अपना हम नवा बना लिया और उसको जनाब वज़ीर आज़म को उस वक्त भुट्टो साहब को भी कायल कर लिया और फिर उसको जनाब मंजूर करा के और इस करारदाद को पास करवाया। तो हम हिकमत अमली का तकाजा यही है कि हम भी कोशिश करें कि असम्बली के अंदर भी अपने लोगों को भेजें। सबसे अहम मसला ये देखिए ना, कब से ये सिलसिला चल रहा है और कब से 100-150 साल से यह सिलसिला चल रहा था। मस्जिदों में, मेहराबों में, खानकाहों में मुनाज़रे भी हो रहे थे, मुबाइले भी हो रहे थे, मुकाबले भी हो रहे थे, किताबें भी लिखी जा रही थी, बड़े बड़े मुकाबले हुए। हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताबें लिखी। हज़रत गोल्ड के बेताज बादशाह हज़रत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने मुबाहला फरमाया। लेकिन इसकी ताबूत की आखिरी कील कब ठोकी गई? जब मेरे कायद असम्बली के अंदर पहुंचे। पता चला असम्बली में पहुंचना जरूरी है ताकि वहां जाकर हम अपने इस्लाम के बारे में और दीन के बारे के अंदर निज़ाम के लिए इस निज़ाम के बदलने के लिए कोई काम कर सके। आज पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है और इस वक्त जो साजिशें हो रही हैं कादियानियों की, इसको किस तरह मुकाबला करेंगे आप? हम कर रहे हैं, मिंबरों पर बैठकर कर रहे हैं, जलसों में कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होकर कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कान पर कोई जूर पर असर होता है? इस कान सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं। असम्बली के अंदर कोई एक बात भी करेगा तो हिल जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। ये 3 आदमी भी अगर हों, आपने देखा नहीं किस तरह ब्लैकमेल करते हैं। अभी वो वाक़या हुआ है क्या नाम है, उसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं कि साहब इनको सजा क्यों दी है? अरे 300 आदमी तुमने मार दिए, जला दिए, उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर, बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर कितना सानिया हुआ है, उसमें इतने साल, कई सालों के बाद तो सजा हुई है, उस पर भी कह रहे हैं नहीं हम ये सजा नहीं होने देंगे।
क्यों? इसलिए कि 3-4 इनके क्या नाम मेंबर होते हैं, उस पर ये ब्लैकमेल करते हैं और हुकूमत जनाब हथियार डाल देती है। अगर हमारे भी 3-4 आदमी पहुंच जाएं, एक बंदा वाहिद पहुंचा था और उनके साथ 3-4 लोग थे जो हमारे हैदराबाद से आपने मुंतखब किए थे, हज़रत मोहम्मद रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को, कराची से मुंतखब किया था हज़रत अल्लामा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। इन 3-4 आदमियों ने कायदे मिल्लत इस्लामी के साथ मिलकर असम्बली में इतना इनकलाब बर्पा किया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा दिया। अगर आज की असम्बली के अंदर भी हमारे 4-5 आदमी भी पहुंचे होते तो निज़ाम मुस्तफ़ा की मंजिल कितनी आसान हो चुकी होती। जितने इस वक्त इन्होंने असम्बली के अंदर इस्लाम के खिलाफ कवानीन मंजूर किए, वो सब हम वहां उसको मुकाबला करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस एक आदमी भी हमारा नहीं पहुंच सका और हम चीखते रहे, हम रोते रहे। 18 के इलेक्शन के अंदर खुदारा जो हमारी अहले सुन्नत की जमातें थे उनसे कहते रहे कि खुदारा एक हो जाइए, खुदारा मिलकर आप असेंबली रखिए। अब फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर इलेक्शन आ रहा है। अब फिर मैं क्या नाम है हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन से, खुदारा अब भी वक्त है कि आप अब एक हो जाइए और असेंबली के अंदर चंद अपने नुमाइंदे पहुंचा दीजिए। वरना याद रखिए इस पुरानी असेंबली के अंदर कैसे कैसे खतरनाक कवानीन पास हुए हैं। आप देखिए ट्रांसजेंडर जैसा कानून, जिस अल्लाह के गजब को दावत देने वाला कानून, घरेलू तशद्दुद बिल जैसा वो भी कानून बन चुका है। इस किस्म के कवानीन उन्होंने पास किए हैं। अगर 2-3 आदमी हमारे पहुंच जाएं, और वो कब पहुंचेंगे? जब अहले सुन्नत मुत्तहिद होंगे। कोशिश हमारी जारी है कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत को इत्तेहाद इत्तेफाक की तौफीक अता फरमाए। और कुछ उम्मीद कभी नज़र आती है, कोई किरण नज़र आती है, फिर वो किरण छुप जाती है। परसों भी टेलीफोन आया था मेरे पास कि साहबजादा साद रिजवी साहब जो हैं वो मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह पंजाब के अंदर। मैंने तो यहाँ भी तशरीफ़ लाए थे वो, और जब जुलूस लेके जा रहे थे, वो अपना मार्च लेके जा रहे थे, उस वक्त भी मैंने उनसे गुजारिश की थी। मैं वो जुलूस में पहुँचा था, मार्च की हिमायत भी की थी जमीयत उलमा पाकिस्तान ने। उससे भी गुजारिश की थी खुदारा अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए। आपने देख लिया उसका नतीजा क्या हुआ। एक सीट भी हमें कौमी असम्बली में नहीं मिल सकी किसी भी अहले सुन्नत वल जमात को। और अब इतनी पोजीशन गिर चुकी है, अब इतनी पोजीशन गिर चुकी है कि तहरीक लब्बैक ने कराची के अंदर सूबाई सीट हासिल की थी, और उस एक सूबाई सीट के नीचे 25 कौंसिलें आती हैं। 25 के करीब इस वक्त एक सूबाई असेंबली के नीचे 25 इनके नुमाइंदे कामयाब होने चाहिए थे, लेकिन तहरीक लब्बैक के सिर्फ 1 या 2 आदमी कामयाब हुए हैं। आप अंदाजा करें कि अहले सुन्नत वल जमात बजाय तरक्की करने के तनज़्ज़ुल में जा रहे हैं। बार बार कह रहा हूं खुदारा मुत्तहिद हो जाइए, खुदारा मुत्तहिद हो जाइए। अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो इस असेंबली जो आने वाली असेंबली अंदर उसके अंदर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे, और यही सेकुलर नासिर पहुंचेंगे। और आज जो 4-5 खतरनाक किस्म के इस्लाम के खिलाफ इन्होंने कवानीन पास किए हैं, फिर कवानीन मजीद पास करेंगे। दबाव आ रहा है IMF का, वर्ल्ड बैंक का दबाव आ रहा है, ये उस दबाव का बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और दबाव सबसे बड़ा ये कि कायदे मिल्लत इस्लामिया जो कादियानी गैर मुस्लिम करार दिया उसको ख़त्म किया जाए, उनको दोबारा मुसलमान करार दिया जाए। इसकी कोशिश जारी है। ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म किया जाए। उसके लिए जोर लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अगर हम पीछे रह गए, असेंबली में न पहुंचे, तो ये अपनी साजिश करेंगे। खुदारा अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात को अक्ल सलीम अता फरमाए, कायदीन को अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो मिलकर इत्तेहाद करके और फिर इस जो इलेक्शन आने वाला है उसका इलेक्शन लड़े। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मिलकर लड़ेंगे तो अल्लाह का वादा है यदुल्लाह अलल जमा, इंशाअल्लाह रब की मदद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। और यकीनन असेंबली के अंदर उलमा अहले सुन्नत पहुंचेंगे, और अगर उलमा अहले सुन्नत चंद भी पहुंच गए तो इंशाअल्लाह किसी माई के लाल की ताकत नहीं होगी कि खत्म नबूवत के कानून को हाथ लगा सके, या निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोई खिलाफ का काम कर सके, या जो कवानीन है इस्लाम के खिलाफ वो पास कर सके। इंशाअल्लाह ये चंद आदमी अल्लामा शाह हमद दुरानी के नक्शे कदम पर चलते हुए असेंबली के अंदर भी निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ इंशाअल्लाह इस्लाम के मुताबिक कवानीन पास कराएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते रहें आप हज़रात कि आप अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और इस इलेक्शन के अंदर अहले सुन्नत वल जमात भरपूर अंदाज से कामयाब हों।